बुधनी से शाहगंज नेशनल हाईवे बाईपास 6 लाइन रोड 186 बी के भू अर्जन कार्यवाही में भू अर्जन अधिकारी एसडीएम राधेश्याम बघेल बुधनी ने प्रकरण दर्ज होने के पूर्व ही प्रारंभिक अधिसूचना की धारा 3A की अधिसूचना 14 फरवरी 2024 को जारी कर दी थी एवं 3A और 3D की अधिसूचना 16 मार्च 2024 जारी की थी, जबकि भू अर्जन अधिकारी ने प्रकरण 1 माह 6 दिन बाद 21 मार्च 2024 को दर्ज किया है, जबकि वैधानिक रूप से प्रकरण दर्ज होने के बाद प्रारंभिक अधिसूचना जारी की जानी थी। भू अर्जन अधिकारी एसडीएम राधेश्याम बघेल के द्वारा उक्त प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी करने पर मामले को कांग्रेस बहुत गंभीरता से ले रही है। बुधनी दौरे पर आए मध्य प्रदेश के पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री एवं विधायक जयवर्धन सिंह ने पीड़ितों से चर्चा की तथा मीडिया से रूबरू होकर कहा कि भू अर्जन अधिकारी बुधनी के द्वारा की गई यह गड़बड़ी सीहोर कलेक्टर से जांच भी करवाई जाएगी तथा मामले को विधानसभा में भी उठाया जाएगा। वहीं भाजपा के विधायक ने भी बुधनी इंदौर रेलवे लाइन में जाने वाली भूमि कम मुआवजा मिलने के मामले की विधानसभा में आवाज उठाई है कि बुधनी से खातेगांव के पीड़ितों को उचित मुआवजा मिले और फिर से सर्वे हो। बता दें, बाईपास मार्ग एवं रेलवे लाइन निकलने पर गलत बुधनी और खातेगांव के कई लोग कम मुआवजा को लेकर धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। नमस्कार, सबसे पहले धन्यवाद। आपने किसानों की समस्या को उठाते हुए आपके चैनल का मैं आभारी हूँ कि आप इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। 146B का जो भू अर्जन हो रहा है होलीपुरा से साइगंज तक बाईपास के लिए, उसके संबंध में सबसे पहले प्रशासन द्वारा 3A की पब्लिकेशन किया गया था 14 फरवरी को, जिसकी आपत्ति सुनाते हुए 15 मार्च को उनकी आपत्ति निरस्त करके 16 मार्च को पुनः 3D का पब्लिकेशन कर दिया गया। जब मेरे द्वारा किसानों की तरफ से आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई थी 3A की और 3D की भी, उनकी कापियाँ प्राप्त थी। उसके बाद मेरे द्वारा दायरा पंजी की जब कापी प्राप्त की है माननीय अनुभागीय अधिकारी के यहाँ से, भू अर्जन अधिकारी के यहाँ से, तो बड़ा आश्चर्य का विषय रहा कि उनके द्वारा प्रकरण ही 21 मार्च को दर्ज किया गया भू अर्जन का। तो ऐसी स्थिति में प्रकरण दर्ज होने से पूर्व ही सारी कार्रवाई करी जाना, कहीं ना कहीं NHI को, कहीं ना कहीं जो मुंडन पार्टिशन कंपनी है जो रोड का टेंडर खोल चुका है, उसको लाभ पहुंचाने के लिए सारी कार्रवाई शासन द्वारा की गई है। अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगे क्या करेंगे हम? इसके संबंध में सर्टिफाइड प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त कर चुके हैं 2-3 किसानों के आवेदन अभी पेंडिंग है। जैसे ही मिलती है हम लोग इसमें उच्च न्यायालय के संबंध में रिट प्रस्तुत करेंगे और सारी भू अर्जन कार्रवाई को निरस्त कराने के लिए चाहे भले सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े किसानों के हित के लिए, मैं पर्सनल रूप से उसमें भाग लेके पूरे भू अर्जन कार्रवाई को निरस्त कराऊंगा। तो आपके हिसाब से जो भू अर्जन अधिकारी हैं एसडीएम राधेश्याम बघेल, उनके द्वारा गलत कार्रवाई की गई है? हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, जब हम दस्तावेजों का अवलोकन करते हैं, जो प्रमाणित प्रति मैंने आपको उपलब्ध कराई है, कोई भी चीज़ होती है सबसे पहले NHI द्वारा माननीय भू अर्जन अधिकारी को लेटर लिखा जाता है कि हमें इस क्षेत्र में भूमि अर्जित करनी है, तो भू अर्जन अधिकारी द्वारा एक प्रकरण दर्ज किया जाता है। उसके बाद 3A का पब्लिकेशन होता है, फिर 3D का पब्लिकेशन होता है। लेकिन यहाँ इसके विपरीत देखा जा रहा है कि सारी कार्रवाई होने के पश्चात प्रकरण दर्ज किया गया है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, इससे पूर्व ही जो वर्धमान कंपनी लगी हुई है बुधनी में, उसमें भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी। उसके संबंध में भी हमारे द्वारा परिवार प्रस्तुत किया गया था और तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में प्रकरण दर्ज हुआ था। थैंक यू। दो रोड निकल रहे हैं शाहगंज इंदौर वाले, तो इसमें क्या हमारे 60-70 लोगों के मकान इसमें जा रहे हैं रोड में, और अभी तक हमें कोई सूचना या कुछ आज तक दी नहीं, हमें कुछ भी नहीं दिया आज तक। यानी मकान का भू अर्जन या कुछ भी जो भी दावा आपत्ति हमारी वो भी खारिज कर दी है SDM साहब ने। यानी मनमाने तरीके से वो भू अर्जन कर रहे हैं, यानी कोई मूल्यांकन नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं हमारे। और हमारी इस साइड भी ज़मीन हमारी है, हमारे ज़मीन में मकान बने हुए, और उस साइड भी हमारी ज़मीन है। तो हमने CM साहब से भी अनुरोध किया था कि हमारी ये रोड यानी उस साइड में कर दो, इस साइड हमारे मकान जो बच जाएंगे। तो उनने चुनाव से पहले हमने चुनाव का बहिष्कार का ही बोला था। इनका हमने 2 रोज़ बहिष्कार के लिए भी हम लोग बैठे थे। तो इसके बाद में सांसद महोदय द्वारा हमें बताया गया कि बोले ये रोड बोले कि वो अभी होल्ड कर दिया है, बोले इसको बाईपास करेंगे, ऐसा बता दिए। और इसके बाद में अब सुनने में आ रहा है इसको ब्रिज बना रहा है, तो ब्रिज से भी कोई वो नहीं है, यानी फिर भी मकान तो हमारे जा ही रहे हैं उसमें। वो कोई उचित मुआवजा भी ऐसा नहीं है कि कोई उचित मुआवजा मिल जाए हम लोगों को। यानी अब इधर, और सबसे मेन चीज़ हमारे यहाँ ये समस्या है कि सबके नंबर जो है
हमारे मकान के सब उल्टे सीधे नंबर है। हम किसी के नंबर पे बैठे, कोई हमारे नंबर पे बैठा, अभी तक इसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। वो कई बार हम दो आपत्ति लगा चुके हैं एसडीएम साहब के पास। एसडीएम साहब ने भी कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया हमारे लिए। आ रही है खातेगांव बुधनी से, हाईवे रोड भी है, और हाईवे रोड के संबंध में भी हमारे लोकप्रिय पूर्व पार्षद संजय शर्मा जी ने हमको बहुत इसमें जानकारी दी है। और इसमें जो त्रुटियां हो रही हैं एसडीएम और शासन के माध्यम से मैंने सभी किसानों से निवेदन किया है कि हमें इन त्रुटियों के बारे में एक लिखित पत्र दे दें, ताकि हम कलेक्टर सीहोर से और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश शासन से भी हम बात करके इसका निराकरण करवाएंगे। हमारी जिम्मेदारी रहेगी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने किसानों से जुड़े इस मुद्दे को सदन में रखने की अनुमति दी। मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है। देवास जिले के अंतर्गत बुधनी से इंदौर रेल लाइन परियोजना के लिए कृषकों की भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही में कृषकों को बाजार दर से कम नाम मात्र का मुआवजा दिया जा रहा है। विगत 10 वर्षों से कलेक्टर की गाइडलाइन में वृद्धि नहीं होने के कारण मुआवजे का आकलन कम किया गया है। खेत पर स्थित कुआं, फलदार वृक्ष, ट्यूबवेल का उचित एवं व्यवहारिक मूल्यांकन नहीं किया गया है। साथ ही भूमि अधिग्रहण में मुआवजा गुणांक 2 की बजाय गुणांक 1 लागू करके दिया जा रहा है, जो कि विसंगतिपूर्ण है। कृषक अपनी जायज मांगों के लिए विगत 4 माह से धरने पर बैठे हैं। कृषकों को उचित मुआवजा न मिलने से प्रशासन के प्रति असंतोष व्याप्त है।